वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं लक्ष्कर आज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो फर्स्ट चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय और संबंधित उपकरण, इससे पहले हमने जो इसकी थ्योरी है वो कंप्लीट की है। आज हम करेंगे एमसीक्यू, जिसमें देखेंगे कि किस प्रकार से इनके उपकरण से क्वेश्चन बनते हैं और उनकी सामग्री क्या क्या होती है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है। मतलब उनके विचार किस किस तरीके से रख सकते हैं, कैसे कैसे उनको समझा सकते हैं। क्या हो जाएगा इसमें? राइट ऑप्शन, मौखिक रूप से भी समझा सकते हैं, मतलब मौखिक रूप से ऐसे बोलकर भी समझा सकते हैं उनको। और दूसरा क्या हो जाएगा? लिखित रूप से भी समझा सकते हैं, लिखकर भी समझा सकते हैं, और सांकेतिक सिंबल से भी समझा सकते हैं। क्या हो जाएगा इसमें? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। क्या हो जाएगा इसमें? राइट ऑप्शन सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट? सभी। क्या क्या कर सकते हैं इसमें? सांकेतिक से भी समझा सकते हैं, लिखित से भी समझा सकते हैं और मौखिक से भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड की भिन्न भिन्न भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक बैटन है। बैटन का उद्देश्य क्या होता है? बैटन क्यों लगाया जाता है ड्राइंग बोर्ड में, ये पूछ रहे क्वेश्चन। तो बैटन कहाँ लगे होते हैं? ये क्या है? बैटन। ये दोनों पट्टियाँ क्या है? बैटन्स। इनको क्यों लगाया जाता है? पट्टियों को लगाना या अशुद्धता से बचाव करना, पट्टियों को सपोर्ट देने के लिए या टेबल पर लगाने के लिए। क्यों किया जाता है? इनका उद्देश्य क्या होता है? पट्टियों को सपोर्ट देना। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? पट्टियों को सपोर्ट देने के लिए। D0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है? क्या क्या होती है माप? D0, D1, D2, D3 ये होती है। D0 की मान कितना होता है? D0 की माप कितनी होती है? 1500 इंटू 1000 इंटू 25। D1 की कितनी होती है? 1000 इंटू 700 इंटू 25। D2 की कितनी होती है? 700 इंटू 500 इंटू 15। D3 की कितनी होती है? 500 इंटू 350 इंटू 15। कैसे याद रखेंगे इनको? दो में आते 25, दो में आते 15। 1000 यहाँ का यहाँ आ जाता है, 700 यहाँ का यहाँ आ जाता है और 500 यहाँ का यहाँ आ जाता है। ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? चौड़ाई। और ये क्या है? मोटाई। ये है लेंथ, ये है विड्थ, ये है थिकनेस। तो इसमें किसकी माप पूछ रहे हैं? ये D0 की। D0 वाली कौन सी हो जाएगी? 1500 1000 इंटू 25। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबोनी एज में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? एबोनी एज। एबोनी एज कौन सी है? जो ये एक सिरे पर कठोर लकड़ी का बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एबोनी एज। को किस पर बनाया जाता है? ये ड्राइंग बोर्ड पर। कौन सी लकड़ी का बनाया जाता है? ये कठोर लकड़ी का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्म लकड़ी, कठोर लकड़ी, रबड़ स्ट्रिप, सेल्यूलॉइड। क्या हो जाएगा इसमें? हार्ड वुड का। किसका बनाया जाता है ये? हार्ड वुड का। नेक्स्ट है, चित्र में प्रदर्शित टी स्क्वायर के भाग ए का नाम बताइए। क्या हो जाएगा इसमें? क्या बताना है इसमें? ए का नाम क्या है? क्या हो जाएगा इसमें? कार्यकारी एज। ये क्या होता है? वर्किंग एज, स्टॉक, ब्लेड, हेड। कौन सा होगा इसमें से राइट ऑप्शन? यहाँ क्या लगा होता है? स्टॉक। क्या होता है ये? स्टॉक। कितने डिग्री का कोण बनता है इनके बीच में? 90 डिग्री का। वर्किंग एज किसको बोलते हैं? इसको। लेकिन जो ये बनी हुई रहती है पत्ती, ये इसको क्या बोलेंगे? ब्लेड। इसको क्या बोलते हैं? ब्लेड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक की जगह ब्लेड। क्या बोलेंगे इसको? ब्लेड। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। नीचे दिए गए चित्र में एक सेट
स्क्वायर प्रदर्शित किया गया है, उससे सेट स्क्वायर के कोण अल्फा का मान क्या होगा। यहाँ कौन सा कोण है, अल्फा। कितने दे रखा है इसमें, 30 डिग्री, 90 डिग्री। सेट स्क्वायर में कौन कौन से कोण होते हैं, एक सेट स्क्वायर में कितने सेट स्क्वायर होते हैं, 2, जिनमें कोणों का माप क्या क्या होता है, एक तो होता है 45, 45 और 90 डिग्री का, और दूसरा कौन सा होता है 30, 90 और कितने का होता है 60 का। तो यहाँ अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अल्फा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। टी स्क्वायर के द्वारा निम्न में से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है। क्या है ये, टी स्क्वायर किस प्रकार की आकृति होती है इसकी, टी की तरह। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, ये क्या कहलाता है इसका, स्टॉक। ये क्या कहलाता है, वर्किंग गेज। ये क्या हो जाएगी इसमें, ब्लेड। ये क्या होती है, ब्लेड। और इसको क्या, ये कितने डिग्री पर होते हैं दोनों, 90 डिग्री पर। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो रेखाएं खींची जाती है इसमें वो कैसी होती है, गाढ़ी रेखा, गाढ़ी को क्या बोलेंगे, डार्क। जैसे ये होती है, या फिर ऊर्ध्वाधर हॉरिजेंटल होती है, या फिर वर्टिकल होती है, या सेक्शन रेखाएं होती है, या जो स्ट्रक्चर रेखाएं होती है। किसका उपयोग करते हैं इसमें, कौन सी रेखाएं खींची जाती है इसमें, ऊर्ध्वाधर और समांतर रेखाएं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल रेखाएं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको नापने में होता है, किस में नापता है, ये किस में लेते हैं इसमें मान, डिग्री में। किस में लेते हैं इसमें, डिग्री में, क्योंकि कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, जैसे 30 का बनाएंगे तो किस में लेते हैं उसको, 30 डिग्री में। 60 का बनाएंगे तो किस में लेंगे उसको, 60 डिग्री में। ऐसे 75 का, 90 का, 105 का किस में लेते हैं इन सभी को, डिग्री में। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, डिग्री में कोण। निम्न 30 डिग्री, 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण अल्फा का मान क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये क्या है, तीनों कोण एक सेट स्क्वायर है ये। इसमें क्या बताना है, ये जो बार वाला कोण बन रहा है इस अल्फा का मान बताना है। तो पूरे ये क्या है, एक प्रकार का त्रिभुज। इसका तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्या होते हैं, आंतरिक कोण। ये कौन सा कोण है, बाह्य कोण। तो इसमें क्या करते हैं, ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। और ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। एक होता है 30, 60 और 90 का। तो इसमें क्या होता है, जो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। 9, 6 कितने होते हैं, 15, 15 और 3 18, 18 को कितने हो जाएगी टोटल मिलाकर 180। अब क्या होता है इसमें, ये लाइन कौन सी है, सीधी लाइन। इसको क्या बोलते हैं, सरल रेखा। तो इसके जो कोण बनते हैं वो कितने पे बनते हैं, 180। जैसे ये प्रोटेक्टर है, यहाँ सीधी लाइन में कितने का बनेगा, 180 का। तो यहाँ से क्या करते हैं, 180 में से क्या माइनस करेंगे, 30, क्योंकि सीधी लाइन में कौन सा कोण है इसके साथ में, 30 डिग्री का। इसमें से कितने माइनस करेंगे, 30 डिग्री। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 150 डिग्री। मिनी ड्रॉप्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। किसके लिए बोल रही है, मिनी ड्रॉप्टर के लिए। मिनी ड्रॉप्टर में क्या क्या जुड़ा हुआ रहता है, स्केल, प्रोटेक्टर, ये जुड़े हुए रहते हैं। बाकी कौन बचता है इसमें, कंपास। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कंपास, क्योंकि इसमें सेट स्क्वायर भी जुड़ा हुआ रहता है, टी स्क्वायर भी जुड़ा हुआ रहता है, और जो प्रोटेक्टर है वो भी जुड़ा हुआ रहता है, और मापनी क्या है, स्केल। तो ये भी इसमें क्या होता है, जुड़ा हुआ है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, कंपास। मिनी ड्रॉप्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती है। मिनी ड्रॉप्टर की जो दोनों भुजाएं हैं कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, या कितने डिग्री के कोण पर जुड़ी हुई रहती है, ये
90 डिग्री। कितने का कोण बनाती है यहाँ पर? 90 डिग्री का। क्या हो जाएगा इसमें? प्रोटेक्टर। और दूसरा क्या है? ये दोनों क्या है? स्केल। ये क्या है? समांतर छड़। क्या है ये? पिवेट प्लेट। और ये क्या है इसमें? लॉकिंग नॉब। क्या है इसमें? ये लॉकिंग नॉब। ये क्या हो जाएगी? स्क्रू के साथ में जो फिक्सिंग क्लैम होता है वो कहाँ जुड़ा हुआ रहता है? यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी ड्रॉप्टर को निम्न में से किसकी सहायता से भिन्न भिन्न कोणों पर सेट किया जा सकता है? जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया था किसके द्वारा कर सकते हैं इसमें कोणों को सेट। एक तो होता है लॉकिंग नॉब। कौन सा हो जाएगा? लॉकिंग नॉब। और दूसरा कौन सा होता है? ये पिवेट प्लेट। कौन सी होती है पिवेट प्लेट? ये वाली। इसकी सहायता से हम मिनी ड्रॉप्टर के द्वारा स्केल को भिन्न भिन्न कोणों पर सेट किया जा सकता है। जैसे हो गया इसमें पिवेट प्लेट और लॉकिंग नॉब, इन दोनों की सहायता से क्या कर सकते हैं? हम कोणों पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों की मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। क्या आ जाएगा इसमें राइट ऑप्शन? क्या बोल रहा है? ये छोटी दूरियों को मापने के लिए कौन से उपकरण का यूज करते हैं छोटी दूरियों को मापने के लिए? जैसे वृत्त। छोटा वृत्त किसके द्वारा बनाते हैं? और जो छोटा चाप होता है वो किसके द्वारा काटते हैं? छोटे कंपास के द्वारा। और जो बड़ा होता है उसमें क्या करते हैं? बड़ी दूरियों को मापने के लिए। और जो बड़े वृत्त बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बड़े वाले का। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? छोटा कंपास। कंपास में लेड के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? जो कंपास में जो पेंसिल लगाते हैं, जो कंपास में पेंसिल या लेड लगाई जाती है उसमें किसका उपयोग करते हैं? इंक पॉइंट का। किसका उपयोग करते हैं इसमें? इंक पॉइंट का। ड्राइंग बोर्ड की समतलता की जांच की जाती है। किसके द्वारा की जाती है ड्राइंग बोर्ड में समतलता की जांच? स्केल द्वारा, टी स्क्वायर द्वारा, स्ट्रेट एज द्वारा या डिवाइडर द्वारा? किसके द्वारा की जाएगी इसमें समतलता की जांच? स्ट्रेट एज द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? जैसे ये ड्राइंग बोर्ड है तो इसमें जो समतलता की जांच करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे? स्ट्रेट का मतलब क्या है? सीधा। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? स्ट्रेट एज द्वारा। निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? ऑप्शन देखकर बताना है कि निम्न में से कौन सी मुलायम ग्रेड की पेंसिल है, सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल है। ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है और हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? ये जो 9H से लेकर 4H तक होती है उनको तो क्या बोलते हैं? हार्ड ग्रेड की पेंसिल। और जो 3H से लेकर B तक होती है उसको क्या बोलते हैं? मीडियम ग्रेड की पेंसिल। या 2B से लेकर 7B तक जो पेंसिल होती है उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल। अब इनमें से देखना है कौन सा ऑप्शन है 2B, क्योंकि मुलायम में सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर सॉफ्ट वाली में से सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है 2B। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? 2B। पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक कौन कौन से होते हैं? जो पेंसिल की नोक होती है वो किस किस से मिलकर बनती है? एक तो होता है ग्रेफाइट और दूसरी किससे बनती है? मिट्टी से। तो क्या हो जाएगा इसमें? ग्रेफाइट एवं क्ले, लेड एवं ग्रेफाइट, क्ले एवं लेड, इनमें से कोई नहीं। किस किस से मिलकर बनती है? ग्रेफाइट और मिट्टी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्ले। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, ग्रेफाइट एवं क्ले। निम्न में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोगी है? मतलब जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है उससे क्या किया जाता है? तो सॉफ्ट यहाँ हो जाएगा, ये कितनी होती है? 9H से 4H तक हार्ड। यहाँ बीच में कौन सी होती है? मीडियम वाली। और यहाँ 6 तक 2B से लेकर 7B तक किसका उपयोग किया जाता है? सॉफ्ट ग्रेड। ये कौन सी होती है? सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल। तो इसमें क्या आएगा राइट ऑप्शन? किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? संरचनात्मक रेखा का।
जो स्ट्रक्चर लाइन होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? कितना होता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात? 1:√2। क्या हो जाएगा इसमें? 1 एक तो किसका होता है लंबाई का और दूसरा किसका हो जाएगा चौड़ाई का अनुपात। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/√2 क्या हो जाएगा? अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा अनुपात में 1:√2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार है। ड्राइंग शीट का जो सबसे बड़ा आकार होगा वो कौन सा होगा? इनमें से कौन सा दिख रहा है इनमें सबसे बड़ा आकार? A0, फिर A1, फिर A2, A3, A4, A5। कौन सा हो जाएगा इसमें सबसे बड़ा आकार? A0 का। तो इसमें सबसे बड़ी माप का मान कितना है? 841 × 1189। इसके बाद कौन सी आ जाएगी इसमें सबसे बड़े आकार वाली? A0। कौन सी आएगी? A0। उसके बाद में कौन सी होती है? A1। उसके बाद में कौन सी हो जाएगी? A2। फिर हो जाएगी A3। अब देखते हैं सेट स्क्वायर का उपयोग करके किसके गुणांक में कोण बनाए जा सकते हैं। एक तो होता है प्रोटेक्टर और दूसरा होता है जो 15 डिग्री के कोण का माप करता है। जैसे जो 15 डिग्री के गुणांक में माप होते हैं वो किससे करते हैं हम? सेट स्क्वायर के। बाकी जो कोण बचे हैं जैसे 90 डिग्री का और 75 डिग्री का, ये 45 का, इनका किसके लिए करते हैं? एक जैसे 105 का हो गया तो इनमें जो कोण नापते हैं वो किस में करते हैं? प्रोटेक्टर से। लेकिन जो 15 डिग्री के कोण का जो गुणांक होता है जैसे 15, 30, 45, 60, 90, ये किससे करते हैं हम? सेट स्क्वायर से। क्या आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन? 15 डिग्री। आज हम पढ़े परिचय, जो ड्राइंग बोर्ड का जो परिचय है और उनके उपकरण सामग्री है, उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कंप्लीट किए। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।